नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक इंसान सुबह अपने घर से काम पर निकलता है। एक आम दिन की तरह वे अपनी 3 साल की बेटी और अपनी पत्नी को बाय बाय बोलकर निकलते हैं। पर शाम होते होते ये इंसान भीड़ का शिकार बन जाता है। उसे सिर्फ मारा नहीं जाता है बल्कि ऐसी हत्या की जाती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 18 दिसंबर 2025 बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो मॉब जस्टिस और फेक न्यूज़ का सबसे भयानक उदाहरण था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था, दीपू पर कौन से आरोप लगे थे और पुलिस जांच में वो कौन सा सच सामने आया जिसने इस पूरी घटना को पलट कर रख दिया। आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं विक्टिम के बारे में। 30 साल के दीपू चंद्र दास। दीपू बांग्लादेश में मेमनसिंह जिले की एक गारमेंट फैक्ट्री में माइनर नीट कंपोजिट में काम कर रहे थे। ये एक साधारण हिंदू मजदूर थे। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उनका परिवार, जिसमें एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची है, पूरी तरह इन पर निर्भर था। पर 18 दिसंबर 2025 की शाम सब कुछ बदल गया। आखिर उस दिन हुआ क्या, चलिए क्रोनोलॉजी समझते हैं। 18 दिसंबर को फैक्ट्री में विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जा रहा था। ये एक सामान्य कार्यक्रम था, लेकिन अचानक भीड़ में से एक शोर उठता है। एक बात हवा में तैरती है, एक अफवाह ऐसी फैलाई जाती है कि दीपू चंद्र दास को हैरान कर देती है। आरोप ये लगाया गया कि दीपू ने इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। देखते ही देखते ये खबर फैक्ट्री के बाहर चली गई और सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होने लगी। फैक्ट्री के कुछ अधिकारियों ने दीपू को बचाने की कोशिश की, उसे ऑफिस में छुपाया, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सिक्योरिटी को भी तोड़कर वो अंदर आई और दीपू को घसीटकर बाहर निकाला। और फिर ये हुआ, उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान निकल नहीं गई। और भीड़ का गुस्सा यहाँ पर शांत नहीं होता है। रिपोर्ट बताती है कि दीपू को पास के बस स्टेशन पर ले जाकर एक पेड़ पर लटकाया जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीपू ने क्या सच में ईर्ष्या निंदा की थी कि सिर्फ ये एक सुनी सुनाई बातें थी या पूरी तरह से झूठ था। तो देखते हैं। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, वहां मौजूद चश्मदीदों से सवाल किया तो हमें चौंका देने वाला सच सामने आया। लोकल पुलिस और फैक्ट्री की जब जांच पड़ताल चल रही थी तो वहां के मैनेजर और स्टाफ ने यह बताया कि दीपू ने ऐसी कोई टिप्पणी की ही नहीं थी। ये पूरी घटना व्यक्तिगत विवाद या फिर गलतफहमी का नतीजा थी, जिसे धार्मिक रंग दे दिया गया। कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि दीपू और कुछ अन्य कर्मचारियों के बीच काम को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे बाद में ईर्ष्या निंदा का नाम दे दिया गया और भीड़ को उकसाया गया। सोचिए दोस्तों, ये है फेक न्यूज़ और मूव मेंटालिटी की असली ताकत। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे इन 7 लोगों को गिरफ्तारी कर दी गई है। क्या इतना काफ़ी है? आइए जानते हैं इस घटना में कौन कौन शामिल था। ये कोई बाहरी आतंकवादी संगठनों नहीं थे। ये दीपू के साथ जो काम कर रहे थे वो लोग थे और उन्होंने भीड़ को उकसाया और भीड़ के साथ हमला करवाया। यही वो लोग थे जो यही वो 7 लोग हैं जो हमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश का इतना दबाव बढ़ चुका था कि बांग्लादेश को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया जो इस वीडियो में ये गंदा काम कर रहे थे। और दूसरा, फैक्ट्री में जो लोग दीपू से विवाद कर रहे थे और जिन्होंने ये सब कांड करवाया, उन लोगों को भी गिरफ्तार करवाया गया है। लेकिन क्या ये न्याय सही है? भारत सरकार ने भी इसे मना कर दिया गया है कि यह न्याय नहीं कहलाता है। न्याय वो कहलाता है जो बराबरी कर सके। जैसे दीपू को जला गया, वैसे ही इन लोगों को भी जलाया जाए, वो भी जिंदा, पीट पीट कर जलाया जाए, ऐसी हमारी देश की जनता कह रही है। दीपू चंद्र दास हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत एक डरावनी
वास्तविकता दिखाती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई और देश। जब भी तंत्र हावी हो जाता है तो ना तर्क बचता है ना कानून, इनकी कोई जगह नहीं होती है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि दीपू की कहानी और उसका कड़वा सच लोगों तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में भी बताइए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए और कौन सा न्याय करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।